वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और घर में बैठकर आराम से इत्मीनान से अपना काम कर रहे होंगे। यकीनन काम का रेशो कम होता है लेकिन काम होना ज़रूरी है, काम करना चाहिए। मेरी आज की क्लास है जमात नहम के लिए, बराए जमात नहम। और सबसे पहले हम आज की एक्टिविटी को देख लेते हैं। एक्टिविटी ये है कि स्वाद के साथ दाल किस तरह मिलती है। यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी। त्वे के साथ दाल किस तरह मिलाई जाएगी, आइन के साथ दाल को किस तरह लिखेंगे और फे के साथ दाल को किस तरह लिखेंगे। आपके तो इल्म में है कि दाल तो अपनी मुकम्मल सूरत में ऐसे है, लेकिन जब ये किसी हर्फ के साथ वस्ल होता है, इकट्ठा होता है, तो फिर इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। एक्टिविटी नंबर 2 है, किताब पर लिखी गई तमाम मालूमात आप अपनी किताब पर रेड पेन या ग्रीन पेन के साथ लिखें और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर दर्ज कर दें। तो ये आपकी 2 एक्टिविटीज़ के अलावा कुछ आज होमवर्क भी है, वो भी आपने करना है। डियर स्टूडेंट्स, हम इस जगह पर आ जाते हैं यहाँ पर, और ये देखें आज आपने मश्क हल करनी है और मश्की सवालात जो हैं ये अच्छे तरीके से समझा दिए गए हैं। इसके अलावा जुमले हैं तो ये आपने ख़ुद बनाने हैं। हम शुरू कर रहे हैं सवाल नंबर 6 से। ये आपका होमवर्क है और आपने नोटबुक पर सॉल्व भी करना है। सवाल क्या है, जू मानी अल्फाज से क्या मुराद है। कोई से 5 जू मानी अल्फाज और उनके मानी लिखें। इस सवाल का जवाब मैंने यहाँ लिख दिया, आपने इसको नोटबुक पर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब है जू मानी अल्फाज, हेडिंग लगा दी, ऐसे अल्फाज जो 2 या 2 से भी ज़्यादा मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हों उन्हें जू मानी अल्फाज कहा जाता है। मिसाल नंबर 1, मत सोना, अंडरलाइन कर दिया, वरना कोई तुम्हारा सोना चुरा लेगा। अब देखें, सोना यानी नींद करना और सोना एक धात, कीमती धात है। तो आप देख सकते हैं एक ही जुमले में मैंने सोना को 2 तरीके से इस्तेमाल किया। दूसरी मिसाल देखें, वो जंग हार गए, हार जाना यानी शिकस्त होना, तो उनके गले से मोतियों के हार उतार दिए गए। अब ये देखें, ये हार जो गले में पहनते हैं वो है, और ये हार शिकस्त के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ होमवर्क में ही एक और एक्टिविटी है, और वो ये कि ऐसा कोई एक जुमला लिखें जिसमें ज़ुमानी लफ्ज़ 2 बार आया हो। यानी जैसे मैंने ये एक जुमला लिखा है ना, मत सोना वरना कोई तुम्हारा सोना चुरा लेगा, ऐसा ही एक जुमला आपने लिखना होगा। डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद आगे आप देखें, अब हम हैं, ये भी क्वेश्चन आपने नोटबुक पर उतारना होगा। सवाल है, जुमले दुरुस्त करें। जुमला अलिफ है, वो आबे ज़मज़म का पानी लाया है। डियर स्टूडेंट्स, या आब लगेगा या पानी लगेगा। जुमला इस तरह भी दुरुस्त हो सकता है, वो आबे ज़मज़म लाया है या वो ज़मज़म का पानी लाया है। ये दोनों जुमले ठीक हैं। पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान रोज़ ब रोज़ तरक्की कर रहा है। मैंने लाहौर जाना है, मुझे लाहौर जाना है, मुझे से दुरुस्त होगा। हमारा कौमी ज़ुबान उर्दू है, ये हमारे पास तस्कीर व तानीस की गलती है, हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है। खुशहाल खान खट्टक पश्तो ज़ुबान के शायर थे, तो यहाँ भी ये तानीस की गलती होगी, इसकी बजाय के शायर थे ये आएगा। डियर स्टूडेंट, एक और एक्टिविटी देखें, ये भी आपका होमवर्क है, नोटबुक पर आपने इसको उतार लेना है, और वो है मंदरजा झैल अल्फाज में से मुज़क्कर मुअन्नस अलग करें। आपने मुज़क्कर और मुअन्नस अलग करना है। मैंने नीचे रफ वर्क में इसका तरीका भी बता दिया। ये रफ वर्क है। तरीका, हर लफ्ज़ के शुरू में मेरा या मेरी लगाएं। अगर मेरा लगे तो मुज़क्कर होगा, अगर मेरी लगे तो मुअन्नस होगा। ये रफ वर्क में कर लें आप। मेरा कंबल मुज़क्कर, मेरा मुताला मुज़क्कर, मेरा पर्दा मुज़क्कर, मेरी दस्तक मुअन्नस। ये तरीका है आपका मुज़क्कर और मुअन्नस को अलग अलग करने का। इस तरीके से आप मुज़क्कर की हेडिंग लगाकर उसके नीचे सारे मुज़क्कर अल्फाज लिख देंगे। याद रखिएगा, मेरा रफ वर्क है, वो आपने साथ मेरा नहीं लिखना। और इसी तरह मुअन्नस की हेडिंग लगाकर दस्तक, मेरी दस्तक,
تو دستک لفظ آپ نے اس کے نیچے لکھ دینا ہے اور باقی کے یہ جو 4-5 الفاظ ہیں ان کو آپ نے خود سالو کرنا ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کی جاتی ہے کہ آپ کو ان سوالات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ چونکہ گرامر کے سوال تھے، سمجھنا ضروری تھا، اس لیے یہ میں نے آپ کو خود سالو کروائے ہیں۔ آپ نے ان کو اپنی کاپیوں پر لکھ کر اور ان کی تصویریں لے کر اس واٹس ایپ نمبر پر بھیج دینا ہے۔ شکریہ، والسلام، خدا حافظ۔